अच्छा देखो बच्चे, ये समय बड़ा प्यारा है और बाप को हर एक बच्चा प्यारे से प्यारा है, इतना प्यारे से प्यारा है, सोच सकते हो। पता है आज तक बाप बाप बच्चों को यही बोलते आए, बच्चे बाप को ना एकदम भोले बच्चे चाहिए। कैसे? कैसे? एकदम भोले। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे है वो भी भूल जाओ हो क्या पढ़ाई की है क्या नहीं की है। अगर पढ़े लिखे है तो उसका एक अलग फोल्डर बनाओ जो अपने प्यार में उसका यूज नहीं होवे। अब कुछ भी आप आपका एक साइंस का साधन है, इसमें अलग अलग चीजें होती है ना, सबको एक में थोड़ी डाल दोगे। तो ये भी आपकी एक क्या है, मेमोरी है, और इसमें आप अलग 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 फोल्डर डाल सकते हो। आपकी पढ़ाई लिखाई का ये अलग फोल्डर है, सेवाओं का अलग है, आपकी धारणा का अलग है, और आपके प्यार की फोल्डर तो भरी रहनी चाहिए, अलग है, अलग अलग। मतलब देखो सेवा में याद बड़ी चलेगी, मिक्स है, धारणाएं सेवा ये सब मिक्स रहेंगी, क्योंकि इनकी जो कमाई है एक साथ ही जमा होती है ना। लेकिन आप सोचो इस लौकिक दुनिया में जो भी पढ़ा लिखा है और पढ़ रहे हैं उनका एक चैप्टर अलग ही रखो, उसका टाइमिंग भी अलग रखो, ताकि वो आपके कार्य व्यवहार में। अच्छा एग्जाम्पल, अगर कोई आज के लौकिक दुनिया में कोई काम करने वाला है, नौकरी करने वाला है, तो उसका टाइमिंग है बंदा है, तो क्या वो घर में भी नौकरी करेगा? आकर लौकिक दुनिया का कारोबार कहाँ छोड़ के आया? ऑफिस में छोड़ दिया ना, और फिर वहां से कहाँ पे आ गया? घर में। तो क्या घर में भी आके नौकरी करेगा? नहीं करेगा। नहीं, वो नहाएगा धोएगा तैयार होगा, सेवा काम करेगा, कुछ खाना खाएगा और फिर सो जाएगा। करता है ना, सिस्टम बनाता है ना। लौकिक दुनिया का व्यक्ति भी सिस्टम बना रहा है। तो अपन की जो लौकिक पढ़ाई है ना, वो एक कोने में रखे, वो बाबा की पढ़ाई में मिक्स ना करे। हाँ, पढ़ाई का अर्थ मैनर्स जो बाप की पढ़ाई में है, जो रोज की पढ़ाई है मुरली, वो बाबा ने सब बच्चों को जितना पढ़ा दिया है, ठीक है, मुरली जितना पढ़ा दिया है सबको। क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखे का भी ज़्यादा फिर क्या होता है, बुद्धि खराब हो जाती है, यात्रा कहीं और की हो जाती है। पढ़ लिया लिख लिया, क्या कहेंगे, क्या मैंने ऐसे ही पढ़ाई पढ़ी थी, ऐसे ही रहने के लिए पढ़ाई पढ़ी थी। तो ठीक है, फिर आप करो, सिर्फ आपको नॉर्मल बच्चे चाहिए और भोले चाहिए और प्यारे चाहिए। के हिसाब से फिर क्या हो गया, बाप कहेगा क्या बाप नहीं सिखाएगा, बाप सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ है। ये जो भोले बच्चे काम कर सकते हैं वो आज पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। बाप ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई पढ़ना गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, और पढ़ाई पढ़ के दिमाग खराब करना गलत बात है। क्या मैंने शादी नहीं करने के लिए पढ़ाई पढ़ी थी? क्या मैंने ऐसे ही रहने के लिए पढ़ाई पढ़ी थी? मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं? ऐसा नहीं। और जितनी वैल्यू बाप के घर में है इतनी दुनिया की, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कहीं पे भी चले जावे, दुनिया का लूटने का काम है, और लूटते हैं, लूट के आते हैं, और फिर भी याद किसकी आती है? फिर भी रोते किसके सामने हैं?
अब दिखाओ आपकी पढ़ाई काम आई क्या? आई। फिर भी रोक आ रहे हैं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे कहीं जाएं, और चाहे बाप की गोद में आए। पढ़ाई एक आपका सोर्स ऑफ इनकम है, सुख का साधन नहीं है, शांति का साधन नहीं है। और जरूरत पड़ने पर क्या पढ़ लो। क्या अशांति मन में है, पढ़ाई पढ़ने से क्या शांत हो जाएगा? फिर पढ़ाई करो, लेकिन अभिमान नहीं करे। अगर अभिमान आया तो अपमान की फीलिंग आएंगी। अपमान की फीलिंग आ रही है तो अभिमान छुपा हुआ बैठा है ना? बोल जाओ, एकदम सोचो हो मेरे बाप का घर है, मैं बाप का हूँ, और बाप कहेंगे ये मेरे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे। तो क्या बन जाओ? बोले ही। कहते हैं ना, शिव के बारात में कौन जा रहे थे? बोलो बोलो बच्चे। भोलेनाथ के बारात में सब जा रहे थे, चींटी कीड़े मकोड़े अपनी अपनी संगत में सब जा रहे थे। ये शिव की बारात है। जब परम धाम में शिव की बारात जाएंगी तो कौन कौन जाएगा? कितना अच्छा भक्ति मार्ग में कितना अच्छा टाइटल दिखाया है। जब शिव की बारात जाती है तो हर कोई जाता है, छोटे से छोटा मच्छर तक भी जाता है, छोटी छोटी चींटी जाती है, छोटे से छोटा जीव जाता है, जंतु जाता है, इंसान जाते हैं, सभी जाते हैं। कोई रुकता है? और सेक्शन सबका अलग होता है, सेक्शन में जाते हैं, सबकी यात्रा होती है। और सबसे आगे देखो दिखाते भी किसको है? शंकर जी को दिखाते हैं। भैया अब उनके द्वारा ही तो लेके जाएंगे ना, वही जब निपटाएगा तो लेके जाएगा। अब निपटाने वाला कौन है? डमरू बाजे, ऐसा डमरू बजाएगा और फिर लेके जाएगा। तो देखो एक्यूरेट दिखाया है सब कुछ। वो भोलेनाथ की बारात में सब जा रहे हैं और शंकर के द्वारा ही दिखाया है। कितने सब कुछ क्लियर दिखाया है। विष्णु के द्वारा तो नहीं दिखाया है, ब्रह्मा के द्वारा तो दिखाया है, शंकर के द्वारा ही दिखाया है। इसलिए इस समय वर्तमान समय की महिमा बड़ी है, क्योंकि वही सबका साक्षात्कार है, क्योंकि सबको बराती बनाने वाला वही है, सबको उससे से मुक्त करने वाला। ये जो शंकर को फिर अलंकार दिए हैं, चंद्र कहीं कुछ ऐसे बताते हैं, तो ये क्या है? बच्चे देखो, ये भी एक लंबी कहानी है, इसके बारे में अच्छे से चिट-चैट करेंगे। अलंकार दिए हैं, उनका भी अर्थ है। अलंकार कहाँ कुछ दिया है ना? हर चीज का अर्थ है। अपने ज्ञान मार्ग में उनका अर्थ ज्ञान से निकाला है, और पूरे विश्व के हिसाब से उसका अर्थ अलग है। वही बाप कहेगा कि हर एक चीज का दो अर्थ है, हर एक अलंकार का भी दो अर्थ ही है, पूरी सृष्टि के हिसाब से भी और वर्तमान समय जो बाप ने बताया है ब्रह्म के हिसाब से भी है, दोनों के हिसाब से। सबसे पहले कहते हैं डमरू, डम 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 डमरू बाजे दुनिया में। पहले मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, ऐसा डमरू बजाएगा। डमरू क्यों बजाते हैं आजकल की दुनिया में? इन तरफ फोकस करने के लिए,
इसलिए डमरू बजाते हैं। ठीक है, आज के संसार में आज कहते हैं ना, ज्ञान ऐसा कि पूरे विश्व में चलेगा। ओ चलेगा ना, ओ ये डमरू बज गया। डमरू बज गया तो डमरू कौन बजाया? मेरा बाबा बजाया। तो क्या कहेंगे? ओम डमरू बजाने वाला बाबा आ गया। डमरू बोल तो कोई बजाएगा ना, तो डमरू डमरू थोड़ी बजेगा। हाँ, बजाने वाला कौन है? मेरा बाबा। तो जब ओम का उच्चारण होगा तो क्या कहेंगे? मेरा बाबा आ गया। बाबा कहते हैं ना, मीठा बाबा कहते हैं ना, प्यार वाला बाबा। मेरा शिव भोला भंडारी आ गया, है ना। ऐसा डमरू बजेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे समाप्त समय बताते रहेंगे, है ना। बच्चे साक्षात्कार होता है मिलता जुलता। जो साक्षात्कार में होता है वो रियलिटी में यहाँ बना ही नहीं सकते। साक्षात्कार का रोल जो होता है वो कुछ ना कुछ हाँ सेम नहीं कहेंगे, लेकिन मिलता जुलता साक्षात्कार होता तो उस हिसाब से बना देते हैं। इसको बना करके फिर उसकी पूजा करते हैं, है ना। अभी हम कपन कहेंगे उनको साक्षात्कार हुआ लक्ष्मी नारायण का, तो क्या कहेंगे? ऐसी प्रतिमा नहीं बना सकता कोई, लेकिन क्या कहेंगे? कलाकार पूरी अपनी जान डाल देता उस प्रतिमा को बनाने में, लेकिन कुछ तो उसको देता ही है ना, कुछ तो ऐसा रूप देता ही है ना, संपूर्ण रूप से तो नहीं। सत्यों की चीजें इस कलयुग में हो ही नहीं, क्योंकि वो तत्व और इस तत्व में बड़ा फर्क है। वो रंग और इस रंग में बड़ा फर्क है, उसी चमक और इस चमक में बड़ा फर्क है। तो कैसे बन सकती है? जो वो तत्व ही नहीं है तो वैसी प्रतिमा बन ही नहीं सकती। इसलिए लेकिन जितनी बनाते हैं, जितने अपने हिसाब से बनाते हैं, उतना तो बनाते ही है ना। बस आज के लिए इतना ही काफी है ना। समझ गए? सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाया, उसका भी शूटिंग होता है क्या? अगर आज अपन कहें कि आज के समय में किसी के शरीर के अंदर कोई आ जाता है, कोई दूसरी आत्मा आ जाती है, तो क्या उसको शूटिंग होता है? क्यों नहीं होता है? दिखती नहीं है, इसलिए नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय तो शूटिंग हो रहा है, आने के बाद शूटिंग हो रहा है। इसे सृष्टि में सूक्ष्म रूप में भी शूटिंग होता है क्या? ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा का रात कहते हैं ना, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात कहते हैं। आधा कल्प ब्रह्मा की रात तो दिखेगा कहाँ से? आएगा ही नहीं। द्वापर में जब आते हैं बस नहीं होगा, तो उस समय क्या कहेंगे? जो सतयुग से पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो एकदम नीचे वाली स्टेज पे आना शुरू हो जाते हैं। उस समय उनकी कोई गायन नहीं, ज़्यादा बहुत कम ऐसे गायन कुछ तो होता ही है, लेकिन आज की समय में, लेकिन उस टाइम में उन बच्चों का कोई वो नहीं होता, क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरे राजा आते हैं तो उनका महत्व जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब कि अपन बच्चों का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए गायन कम है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। दूसरा पाठ सबसे अच्छा चलता है साक्षात्कार का पाठ, जो कि द्वापर के मध्य से शुरू होता है। तो कई जन्म ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए द्वापर के बाद कलयुग तक, जो शरीर की उम्र पूरी नहीं हुई, कहाँ युद्ध में मारे गए, कहाँ किसी चीज में मारे गए। तो साक्षात्कार का पाठ चलता है द्वापर कलयुग में। तो इस समय जो 50 वर्ष है
उस समय बाप अपन को देता है साक्षात्कार का पाठ, क्योंकि उस दौरान फिर वो चलता है। शूटिंग अभी हो रही है 50 वर्षों में साक्षात्कार के पाठ की, और ये पाठ फिर चलता है कहाँ? द्वापर कलयुग में। उस दौरान जन्म पूरे 84 ही होते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, उम्र के हिसाब से पूरे में कहाँ बच्चा भी बन के अपना शरीर छोड़ा है। जब तक उस दौरान उसकी उम्र नहीं तो साक्षात्कार का पाठ हुआ है। तो बाबा द्वापर कलयुग में मेजॉरिटी साक्षात्कार का पाठ ही कराते हैं। लिखने वाला पाठ है शुरू का सतयुग और त्रेता लिखने वाला, जो कि ब्रह्मा की रात गायन हो। और अब थोड़ा समय, और जो बीच का पाठ है उसमें कहेंगे द्वापर कलयुग रात। जो दिखाई अंधेरे में कुछ दिखाई थोड़ी देता है। शूटिंग हुई है, अंधेरे में भी शूटिंग हुई है, लेकिन मेजॉरिटी क्या कहेंगे, शरीर भी लिया है, पाठ भी बजाया है, मेजॉरिटी साक्षात्कार का पाठ बजाया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का गायन होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? और भी अच्छे से आने वाले समय में धीरे धीरे हर एक का जवाब मिलेगा और खुलेगा। ठीक है, कहते हैं ना बच्चे, ये समय है और ये समय पे बाप जितना बाप को परमिशन है उतना ही बताएंगे, लेकिन आने वाले समय में सेकंड बाय हर एक रहस्य भी खोलते जाएंगे, पर एक बार भोजन नहीं देंगे, क्योंकि जो अपन को बताया है ये तो है ही, लेकिन इसके ऊपर भी और आधार है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये जो बताया है छोटे रूपों में है, लेकिन बड़े रूप में इसका और बड़ा लाभ है। लेकिन बाप क्या कहेंगे, बच्चों धैर्य का फल बड़ा मीठा होता है। ठीक है ना? हाँ, तो बताने का है बच्चे जरूर बताएंगे भी। एक छोटे रूप में बताया है, बड़ा रूप आने वाले समय में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। ठीक है ना? अपन को बिल्कुल दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। क्या अपन समझ गए हैं? बच्चों को ये बात ज़्यादा समझ में आएंगी भी नहीं है, और क्योंकि बाप ने समझाया भी नहीं, और आपको भी समझ में जल्दी नहीं आएंगी। वोट है पर कोई मान लीजिए 50 नंबर का पेपर होता है, वो 50 को 50 दे देंगे, अपने पास क्या रहा है? उसमें ज़्यादा देंगे ना, लेकिन आधा से भी कम देंगे। अगली बार के लिए रखते हैं ना बच्चे। बच्चा एक मांगता है, कोई चीज डिमांड करता है, ऐसा थोड़ी कि पूरी ज़्यादा एक बार दे देंगे। बचा के रखना है ना, ताकि बच्चा फिर से अपने पास रहे। कहाँ जाएगा? छोड़ के कहाँ जाएगा? संपूर्ण बन गए ही बाप कह देखे बच्चे, बाप जो भी यहाँ से भेज रहे हैं, बाप को पता है मेजॉरिटी बच्चे सुनेंगे, और अपन को ये भी पता है कहाँ अपना दुकान चला भी रहे हैं, तो बढ़ावा तो नहीं देंगे ना, बताएंगे, लेकिन बाद में माल लेंगे तो फिर अभी देखो ब्राह्मणों की दुकान में माल रखा है, सब अपने आप को क्या समझने लगे, वो पंसारी हूँ। अब ये तो गलत बात है ना, क्योंकि पंसारी तो ऐसा होता है ना, जो सृष्टि में समेटता लेते भी रहेगा ना, तभी खत्म नहीं, सबसे बुरा पंसारी है। तो बच्चे ये है अच्छा पोता है, बच्चे को कहना है माल पोत है, पर एक साथ डिलीवरी नहीं करेंगे। इतना पैसा नहीं चुका पाएंगे। हाँ, इतनी कीमत नहीं है ना पास में, जितनी कीमत बाप चाहता है। आप जितना उधर से करेंगे इधर से थोड़ा करेंगे, इसलिए है हर हाल में खुश रहो। और हाँ, दूसरी बात कि बाबा पेपर भी लेगा। अब कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, बाप कहेंगे बाप
बताएगा भी नहीं, जानता भी नहीं। फिर बच्चों को देखेंगे, अरे बाप नहीं जानता है, फिर तो बाप नहीं है। तो निकलो भाई, अपन गलत जगह पे आ गए हैं। तो बाप नहीं, तो बाप कहेगा अच्छा ठीक है बच्चों, माल को छोड़ के जा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, अंदर से पेटी खोली भी नहीं, पेटी पे लगा हुआ वो देख रहे हैं, घुंघरू माल तो ही तो अंदर बैठे हैं, चाबी जब तक नहीं लगेगी खुलेगा नहीं। ऐसे तो हीरो की पेटी रखी है पास में, ऐसे थोड़ी मेरे को ये दे दो, अरे भाई पहले इंतजार करो, आपको परत तो लेवे कि आप अपन के साथ सौदा करने वाले पक्के सौदागर हो या कच्चे सौदागर हो। और बाप को क्या चाहिए? पक्के सौदागर। अपन को धोखा दे दिया तो अपन क्या करेंगे? हाँ तो बिल्कुल देंगे, पहले पेपर पास कर लो, ऐसा खजाना है, देंगे। ऐसा ज्ञान का खजाना कि दुनिया के जितने भी सत्ता है कहीं नहीं है। ऐसा ज्ञान का खजाना चाहे किसी तपस्वी ने कितनी भी बड़ी तपस्या की हो, फिर भी वो प्राप्ति नहीं हो सकती, जब बच्चों को हो सकती है। और वही ज्ञान का खजाना हर शरीर से मुक्त, हर तकलीफ से मुक्त, हर मानसिक स्थिति से ऊपर उठाएगा। और वही खजाना बच्चों के पंख होंगे, इस संसार में रहते भी उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। ऐसा बाप के पास ऐसा खजाना है। लेकिन अब कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है, वो तो मालिक ही जानता है ना। दुकान का मालिक बैठा है, उसने कहाँ क्या क्या रखा है, एक जल्दी से कोई जान थोड़ी पाएगा। सामान लेने वाला थोड़ी जान पाएगा कि इसको दुकान में क्या क्या रखा है, नहीं जान पाएंगे ना। अब वो बच्चे थोड़ी जान पाएंगे कि बाप के दुकान में क्या क्या रखा है। अब जितना बच्चों को मिला वो तो उतना ही जानेगा। अच्छा ये भी इसकी दुकान में मिल जाता है भाई, अच्छा है मिल जाता है, फिर बारी बारी क्या जाएंगे, वहीं पे जाएंगे। अच्छा इसकी दुकान में सब कुछ मिलता है तो इधर जाएंगे। जबकि आपको नहीं पता है, आपकी सोच से भी परे सामान रखा है, पर आपने कितना जाना, जितना आपको मिला और जितना आपको जरूरत थी, आपने और तो नहीं जाना कि और भी रखा है। इसलिए बाप कहेगा एक ऐसा पंसारी है, सभी बच्चे खुश हो, बच्चे जो जहाँ बैठे हैं और बाप को सुन रहे हैं, सबसे पहले दिल का हर एक बच्चे को मीठा मीठा याद प्यार। बाप कहेगा बच्चों कभी डरना नहीं है, ना बीमारी से डरना है, ना मन से, ना मन के व्यर्थ से डरना है, ना किसी कमजोरी से डरना है। बस हिम्मत उठा करके एक सच्चे योद्धा बन के डरना है, हर चीज से डरना है, बीमारी से, व्यर्थ से, मन की कमी कमजोरी से, और नंबर 1 में आके दिखाना है। ऐसा नहीं, कई बच्चे कहते हैं बीमारी आ गई, हम तो पापा से मिलते हैं, हम तो पापा को याद करते हैं। ऐसा नहीं होता। क्या बीमारी नहीं आती है? आती है, कैसे नहीं आएंगी, उसका काम है आना। पर अगर आपका संपूर्ण निश्चय बाप के ऊपर है, संपूर्ण निश्चय छोड़ दो, आई है तो जाएंगी। ऐसा नहीं, आई ही क्यों, ये क्यों शब्द ही निश्चय में सबसे बड़ा विघ्न डालता है। आई ही क्यों, ये शब्द बच्चों के मुंह से शोभेगा भी नहीं। ये सोचो, आई है ना, जाएंगी भी। कि मैं दुनिया में होता तब क्या बीमारी नहीं आती, कि मैं एक बड़ा भक्त होता तब क्या बीमारी नहीं आती, तो भगवान का सबसे बड़ा पुजारी भी होता तब क्या बीमारी नहीं आती। आती है।
क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मुझे नहीं आएगी? इलाज कौन करेगा? बाप। तो उसमें बच्चों की परीक्षा भी होंगी निश्चय की। कोई कहते हैं पापा ऐसा हो गया, अरे तो क्या हो गया? एक अलग आप दुनिया में नहीं हो, आप भी वही हो। अब कहेंगे कितने भक्त ऐसे हैं जो बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, हर पल में बाप को याद करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त है, ऐसे ऐसे भक्त है जो कहते हैं भगवान बस आप चाहिए, ऐसे ऐसे। और भक्ति के साथ अभिमान भी बहुत है। अब बाप क्या कहेंगे? अपने प्रेम को देखेंगे, अभिमान को थोड़ी देखेंगे। लेकिन बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चों किसी भी चीज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और हर बात में कहना है मैं तो बेफिक्र हूँ, शरीर उसका, मैं आत्मा उसकी, और आने वाली बीमारी उसकी, तो मैं क्यों फिक्र करूं? क्योंकि इतना बड़ा सर्जन मेरे पास है, दुनिया में कोई नहीं। छुट्टी। यही बात बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाएगी। और ऐसे बच्चों को बाप कहेगा वाह बाप के हीरो बच्चे, वाह बाप के रत्न बच्चे, वाह 108 की माला के मंडी। हर बात में कहे आ गई, हेलो करने आई है। अच्छा ठीक है बैठो, हमारा सज्जन आ रहा है, उससे मिल के निकल जाना। कौन? बीमारी। सोचो मेरा सज्जन है और मेरा पिता है, आ गई, बैठो, फिर चले जाना है ना भाई। आपने अब आइए मेरा हिसाब किताब लेने हैं, बस छुट्टी। ना बीमारी से डरना, ना मन के व्यर्थ से डरना, किसी चीज से नहीं डरना। क्या क्या अपन कहेगा, अरे बाबा आप तो आते हो फिर मैं बीमार रहता हूँ, क्यों कहूँ? नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मैं मेरे बाप का हूँ, मैं उनका हूँ। वो चाहे मुझे जैसे भी करे, मेरी परीक्षा ले, मुझे प्यार करे, मुझे डांटे, मेरे भले के लिए करेगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को बाप का याद प्यार मीठा मीठा। हर एक बच्चा दिल से बाप को चिट्ठी लिखे कि वो बाप से कितना प्यार करता है। बच्चे चिट्ठी लिखते भी हैं पर कभी कभी भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, भूल भी जाते हैं, पर मन को बिल्कुल भी खराब नहीं करे, मन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है बच्चों, बाप मिल गया तो क्या चाहिए? संसार का सबसे बड़ा साथी, क्या कहेंगे, सुप्रीम सोल मिल गया तो क्या चाहिए? कुछ चाहिए? बाप बाप ही है और बाप ही रहेगा, और बच्चों का मीठा मीठा बाप रहेगा। ठीक है बच्चों, आजकल दुनिया में बहुत ऐसी चीजें चल रही हैं, क्या कहेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बेपरवाह बन जाओ। कोई कहता बाप है, कोई कहता बाप नहीं है, कोई कहता है कहाँ फंस गए हैं, कोई कहता है यहाँ आ गए हैं, कोई कहता है कुछ। बैरे बन जाओ, क्या बन जाओ? देखो बच्चे, जो वर्तमान समय दिख रहा है उसी पे चलेंगे ना, लेकिन जो पहले का है उसको थोड़ी देखेंगे। देखिए अब एक साल का सबको समय दे देंगे। अगर बाप कहें कि 1 साल ही समय है और बच्चों कहेंगे 1 साल नियम पूरा करके आना है, तो वो कैसे आएंगे? तो क्या कहेंगे बाबा बताओ? एक साल का नियम है, प्यार है ना? क्या शिव की बारात में
क्या शिव की बारात में 1 साल का नियम पालन करने वाले हैं। और जो चींटी, हाथी, घोड़े, शेर, बकरी, चूहे, बिल्ली सबने नियम पालन कराया शिव को बारात में जाने के लिए या मिलने के लिए। उसमें दिखाते हैं देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काय कुब्जाएं, सब कुछ। बताओ अभी पाठ में परिवर्तन आया है। संगम युग है, पाठ वही है पर परिवर्तन है। जब अपन गए, अपन के बाद अपन पूछते हैं, सब नियम कानून परिवर्तन हो गए। बताओ अपन को, अगर पूछे कितने नियम पालन किए, कितने कानून बन गए, कितनी सारी चीजें आ गई। नहीं था उस समय, नहीं बनाने दिया अपने बाबा ने। अब क्या कहेंगे, कहते हैं देवी मान नहीं आना चाहिए। ऐसे तो दुनिया में लोग के घर में रहते हैं, उनको भाई बहन आपस में बैठते हैं, कोई देवमान नहीं आता। जैसे जाते हैं देवमान नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, पर देवमान में ही लाते हैं। पहले कौन सा देवमान में लेके आते हैं बताओ। इधर नहीं बैठना, उसके इतनी फीट दूरी पे बैठना, उससे बात मत करना। उसको ये क्या है, आप कह रहे हो देवमान से परे लेके जा रहे हो, लेकिन देवमान में ही लेके आ रहे हो। ये देवमान, ये प्यार पालना नहीं है, ये देवमान का घर बना दिया है। हम देवमान में नहीं आते, देवमान में नहीं आते। कैसे नहीं आते? सारा दिन तो वही रटते हो, देवमान 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 में कैसे नहीं आते? अच्छा, आप सब बैठे हो, इसके मन में बैठता है, या तो ये भी भूल जाते कि भाई ये बहन है। दिखता तो क्या है, आत्मा दिखता है। क्या आता है किसके मन में, बताओ अपन को। फिर और बाप कहेगा कि अगर मन में आता है तो जाओ पहले इच्छाएं पूरी करके आओ। सीधा बाप कहेगा, दुनिया में जाओ, इच्छाएं पूरी करो, जैसे बच्चों को मन करे। आज बाप सब बच्चों को यही कहना चाहते हैं, हर एक बच्चा स्वतंत्र है, हर एक बच्चा स्वतंत्र है। दुनिया में जाओ, इसको दुल में आता करो। लेकिन भी है, लेकिन क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है जितना नंबर में अब बैठे हैं, इतना नंबर में दुनिया में घूम के आएंगे, वापस इसी नंबर में लेंगे। अपन के पास लाइन खड़ी है, ऐसा थोड़ी ये आपका इंतजार करते बैठेंगे कब इच्छा पूरी करके आएंगे और कब अपने पास आएंगा। ऐसे तो ये ड्रामा 50,000 साल का हो जाएगा। उनको तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। एक को देखा, ले हो गया ना, मैं भी जाता हूँ। अच्छा, तीसरा, अरे भाई सब चले गए, मैं भी जाता हूँ, थोड़ा काम करके आ जाता हूँ अपना। ऐसा तो नहीं होगा। बोलते अगर कुछ संसार में पाना है तो अलौकिक दुनिया में खोना पड़ेगा, और अगर अलौकिक दुनिया में पाना है तो संसार को खोना पड़ेगा। अब बच्चे सोच ले वे कि सुख, प्यार, सच्चा साथी किसमें है। लौकिक दुनिया में जाते हैं तो रोएंगे, तड़पेंगे, कौन साथ देगा? यहाँ तो कुछ भी हो, मेरा पापा बैठा है ना, मैं तो बेफिक्र हूँ, खाने को देगा तब भी उसकी, नहीं देगा तब भी उसके हैं, सारे जिम्मेवारी उसकी। ये चीज बुद्धि में बिठा ले वे। एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब घूम फिर के आएंगे तो क्या कहेंगे, लंबी लाइन में पीछे पीछे करो, रहो पीछे पीछे। ये नहीं कहना बाबा मैं तो इधर थी ना, या था ना, अब नहीं है, अब कोई और है इधर, इसलिए इस चीज से बोल रहा है। अपन किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि डरा रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये डरने की बात ही नहीं है। ये संसार में भी नियम है। संसार में अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, आपने अपने आप को छोड़ा है, तो क्या वापस जब आप आएंगे तो 4 साल के बाद आपको वही नौकरी मिलेगी? क्या वो पोस्ट किसी और को नहीं देंगे?
देंगी ना। आज सरकार का ये नियम कानून है कि आप अपने नौकरी छोड़ दी, चले गए, 4 साल बाद आकर के कहो मुझे वही चाहिए, कैसे देगा? देगा ना। फिर आपकी सिर पे कोई और बैठेगा। ये एक सिंपल नियम कायदा कानून है जो हर जगह लागू है। अच्छा, दूसरी बात, अपने लोग ब्राह्मण परिवार में भी अगर कोई सेवा छोड़ के चला गया, ऐसा थोड़ी 4 साल तक आपकी इंतजार करता रहेगा कि ये कमाएगा, ये चीज चाहिए, कैसे देगा? नहीं मिलेगा ना बच्चे। लोग के घर में भी अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के बाहर भी गए तो उस लौकिक काम को भी कोई दूसरा संभालने वाला तो बैठेगा ही बैठेगा। तो यही कायदा कानून बाप के भी घर में है। अगर वो उस काम को किसी और को नहीं देगा तो उसका तो सब बिजनेस ठप हो जाएगा, उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या कोई अपना नुकसान करेगा? तो बाप क्यों करे? फिर बाप भी नहीं करेगा। भाई हर एक अपनी मर्जी से अगर जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, कोई भी है, कहाँ पे भी है, कैसा भी है, तो वो उसकी अपना डिसीजन है। पर ये सोच के जावे कि दोबारा ये स्थान मिलेगा नहीं, निकले तो यही सोच के निकले बाप के घर से, द्वार से, कि जो स्थान अभी छोड़ रहा है ये स्थान आपको कभी भी नहीं मिलेगा। बाप ये कह रहे हैं क्योंकि बच्चों अपनी मर्जी से बाप कभी नहीं निकालेगा, ये बाप की गारंटी है। लेकिन उस स्थान पे बैठ के गलत काम भी नहीं करने देगा, ये भी बाप कहेगा। निकालेगा भी नहीं, गलत भी नहीं करने देगा। मर्जी से छोड़ के जाएगा तो फिर ये सोचने की परमानेंट छोड़ दिया है, अब इसको भूल जाओ। ठीक है ना बच्चों? और ये कायदा हर जगह है, क्योंकि हर कोई अपना नुकसान नहीं करेगा तो बाप क्यों करे? बाप कैसे कर सकता है अपना नुकसान? और बाप को तो और तीव्र गति से चलना है, बाबू को तो और अपना पूरा कारोबार समेटना है, एकदम विस्तार करके जाओ, ले लो ले लो ले लो। अब कोई भी सामान बेचने वाला होता है, उसको अपनी दुकान खाली करनी होती है तो क्या कहेगा? लो लो फ्री में लो, कोई फ्री में लो, कोई पैसों में लो, डिस्काउंट लो, कम रेट में लो। अभी बाप क्या कर रहा है? ऐसा थोड़ी कि 1 साल धारणा करके आना फिर मिलूंगा। आओ बच्चे लूटो बाप को अच्छे से, जो मर्जी। क्या मिला? बाप मिला, एक बार दृष्टि पड़ी तो सोचो खजाना मिल गया। एक दृष्टि से ही वो भरपूर हो गया, ऐसा एक खजाना मिल गया। क्योंकि एक बार फैला करके पूरी भीड़, जैसे बोलते ना, अरे उधर जाओ फ्री में मिल रहा है तो क्या कहेंगे? सब कुछ भीड़ लग जाएंगे उधर, अरे फ्री में मिल रहा है, चलो चलो फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो कितनी भीड़ लग जाएंगी? सारी दुकानों के ग्राहक कहाँ जाएंगे? फ्री में मिल रहा है, चलो चलो चलो, ये लो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। दृष्टि पड़ी, मिल गया, दुकान खाली और सब चलो भाई अभी चलते हो ऊपर। कहना और सामान भी अच्छा मिल रहा है और फ्री में भी मिल रहा है तो कौन नहीं लेगा? सामान भी अच्छा और फ्री में तो कौन नहीं लेगा बताओ? कोई अपना नुकसान थोड़ी करेगा कि भाई सामान भी ठीक ठाक नहीं है, जेन्युइन नहीं है और पैसे भी ज्यादा ले रहा है और कोई गारंटी भी नहीं, कोई वारंटी भी नहीं, कोई गारंटी भी नहीं, तो कौन अपना नुकसान करेगा? और बाप वारंटी गारंटी है फ्री में और एकदम अच्छा माल दे रहे हैं, नंबर 1 दे रहे हैं, तो कौन नहीं आएगा ये बतावे? खाली वो अपना जो वो दुकानदार वो भी छोड़ छाड़ के आ जाएगा। कई लोग रहते हैं बाबा जो फ्री में मिलता है वो भी नहीं लेते, मतलब ब्रांडेड जो ढूंढते हैं ना, ऐसे लोग तो बाप क्या कहेंगे? यहाँ तो ब्रांडेड भी है, गारंटी वारंटी ब्रांडेड, लोकल माल नहीं दे रहे अपन। समझ गए ना?
नंबर 1 दे रहे हैं, लोकल थोड़ी देंगे। फिर भी लोग ऐसे भी हैं ना कि जो सुन के नहीं जाते हैं, ऐसा है। वो उनकी गलती है। वही फिर क्या कहेंगे, सबसे बड़ा महामूर्ख देखना तो इनको देखो, सबसे बड़ा बुद्धू देखना तो इनको देखो। अरे जबकि पता है कंपनी बड़ी है, ब्रांडेड भी है, सस्ते फ्री में भी है और माल भी अच्छा है। अरे कम से कम एक बार यूज करके तो देख लेते, बुद्धू है या नहीं, तेरा क्या जाता है, तेरा कुछ घाटा होता क्या, कुछ घाटा नहीं होता। तो लेके तो देख ले भाई एक बार, अच्छा कंपनी का है या नहीं है। और जो ये सोच करके भी नहीं लेते ना, आपन कहेंगे सबसे बड़ा बुद्धू देखना है तो इधर देख लो आके, तो बोर लगा है, गारंटी वारंटी फ्री में, ब्रांडेड और नंबर 1 माल, कहीं से कटा पटा नहीं है। फिर भी नहीं ले रहा है तो फिर भी क्या सोचेगा, ऐसा तो पहली बार देखा है। ये कैसे मिल सकता है, कुछ तो घोटाला कर रहा है भाई, ये होता है। ऐसा सोचेगा, कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें, एक कुछ 2 नंबर का दे रहा है, कुछ उल्टा सीधा माल होगा भाई इसमें, कहीं कुछ हो ना जाए भाई अपन रिस्क नहीं लेंगे। वो कहेंगे बुद्धू, इसलिए कहेंगे बिना सोचे समझे आप अपनी धारणाएं बना रहे हो, बिना यूज किए माल को आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये किसकी गलती है, बच्चों की, रिजेक्ट करने वालों की गलती है। जब भाई आपका तो नुकसान होने से रहा, आपका घर से जाने से तो रहा, एक बार कम से कम यूज करके देख लेता। जब वीर कहेंगे ना, अरे वाह बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, फिर वो बुद्धू कहेंगे, अरे मैं कितना बुद्धू निकला, काश एक माल में भी खरीद के देखता, एक माल में भी यूज करके देखता तो थोड़ा अकल आता मेरे को। फिर क्या कहेंगे, पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेल रही है ना। ये कहावत फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए, बैठे हो, गारंटी वारंटी फ्री में, ब्रांडेड, उसके सेलर हो। कौन हो, सेलर। और सेलर की सैलरी कितनी होती है, जब खरीदने वालों इतना महंगा माल है, जो आने वाले बच्चे हैं इतना सब कुछ ले सकते हैं, तो आप बच्चों की वैल्यू क्या होगी, अब अपनी वैल्यू को देख लेना। समझ गए, अपनी कीमत को समझ लेना है कि आप उस बड़ी से बड़ी कंपनी के सेलर हो। जहाँ सुन रहे हैं जो भी बैठे हैं, ये मत सोचना बाबा इधर बैठने वाली सेलर है क्या, हम है नहीं क्या। उनको भी कह रहे हैं बच्चों, जो भी सुन रहे हैं, कौन है, सेलर है। ये मत कहना यहाँ जो जिस इधर बैठे हैं वही है, नहीं, बच्चों की बारी लगेंगी। देखो भाई, अब इतनी बड़ी कंपनी में जो सेलर होगा वो समझदार चाहिए ना, प्यारा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए एकदम। तो यहाँ आकर के क्या हो रहे हैं, परफेक्ट है, ताकि उसे सेलर जब सेलर करने वाले आवे तो भाई देखते हैं भाई कौन कितना माल बेचता है, तो उसके हिसाब से माल मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, है ना। पहले अपने आप को एकदम पक्का बना लो, आपकी इस कंपनी के मालिक के सेलर मतलब बच्चे हो। अब सेलर एक नौकर नहीं हो, क्या हो, बच्चे हो। और एक बाप को किस पे भरोसा होता है, हाँ, तो कौन हो आप, बच्चे। ठीक हो बच्चों, अच्छा अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। सभी को मीठा 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 मीठा, बहुत मीठा याद प्यार, और सब टोली खाओ, आ करो आ।